तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस से, जो आज खुद को जंगल की खतरनाक वैम्पायर बैट्स के हवाले करने वाला है ताकि अपनी उस लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ सके जिसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर अभी तक ठीक नहीं कर पाया था। और इसके लिए मॉर्बियस जब बैट्स से भरे केज में जाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वे बैट्स मॉर्बियस पर हमला करने के बजाय उसके आसपास ऐसे घूम रही थीं जैसे मॉर्बियस उन्हीं का हिस्सा हो। लेकिन क्या मॉर्बियस ने वो हासिल कर लिया था जिसकी उसे जरूरत थी? तो ये जानने के लिए हम चलते हैं 25 साल पहले ग्रीस के उस हॉस्पिटल में जहाँ एक बच्चा मॉर्बियस एडमिट है। मॉर्बियस को एक ऐसी रेयर खून की बीमारी है जिसमें खून शरीर को ताकत देने के बजाय उल्टा इतना कमजोर कर देता है कि इंसान की हड्डियां सूखने लगती हैं, जिससे वो इंसान ठीक से चल फिर भी नहीं पाता। और इसी बीमारी की वजह से अक्सर मॉर्बियस को बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। जल्द ही हॉस्पिटल में मॉर्बियस ही की उम्र का एक और लड़का लाया जाता है जिसका नाम माइलो है। साथ ही हम डॉक्टर साइमन को देखते हैं। डॉक्टर साइमन उस लड़के माइलो को मॉर्बियस से मिलवाते हैं और बताते हैं कि इस लड़के माइलो को भी वही रेयर खून की बीमारी है जो मॉर्बियस को है। मॉर्बियस शुरू से ही दोस्त बनाना चाहता था, इसलिए जल्दी ही माइलो और मॉर्बियस में दोस्ती हो जाती है। एक दिन माइलो मॉर्बियस से पूछता है कि अगर तुम एक दिन के लिए नॉर्मल इंसान बन पाओ तो क्या करोगे? जिस पर मॉर्बियस कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरे पैदा होते ही मुझे इस दुनिया ने एक मरे हुए इंसान के बराबर मान लिया था। अपनी बीमारी की वजह से मॉर्बियस और माइलो दोनों को चलने में काफी मुश्किल होती है, इसलिए वो हॉस्पिटल से कभी बाहर नहीं जा पाते। एक दिन माइलो जब खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो मॉर्बियस उससे कहता है कि उन लड़कों से हमेशा बचकर रहना, ये हमसे बहुत अलग है, ये हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। माइलो की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है और एक दिन जब माइलो और मॉर्बियस बातें कर रहे होते हैं तो माइलो अचानक बेहोश हो जाता है। ये देखकर मॉर्बियस काफी परेशान हो जाता है और डॉक्टर्स को बुलाने के बजाय अपने पेन से एक स्प्रिंग निकालकर माइलो की दिल की धड़कन से जुड़ी मशीन को दोबारा चालू कर देता है, जिससे माइलो होश में आ जाता है। जब डॉक्टर साइमन को इस बात का पता चलता है तो वो मॉर्बियस से कहते हैं कि तुम्हारा शरीर चाहे बीमार हो लेकिन तुम सच में बहुत तेज दिमाग वाले बच्चे हो। तुमने सिर्फ एक पेन स्प्रिंग से वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर भी हैवी मशीन से नहीं कर पाते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क जाकर मेडिकल स्टडी करो। मॉर्बियस कुछ सोचने के बाद डॉक्टर साइमन की बात मान लेता है। जाने से पहले मॉर्बियस माइलो के लिए बस एक खत छोड़ देता है। उस खत में मॉर्बियस माइलो से कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारी और अपनी इस लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब हम भी इस दुनिया के लिए खास बन जाएंगे। माइलो खत पढ़कर काफी खुश होता है। तभी अचानक वो खत उड़कर खिड़की से बाहर चला जाता है और बाहर खड़े लड़कों के हाथ लग जाता है। माइलो खत को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो बैसाखी के सहारे उन लड़कों के पास आकर वो खत वापस मांगता है। लेकिन वो लड़के माइलो की हालत का काफी मजाक उड़ाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं, जिस पर माइलो अपनी बैसाखी से वहाँ खड़े एक लड़के को घायल कर देता है। ये देखकर सभी लड़के मिलकर माइलो को बहुत मारते हैं। उसी समय डॉक्टर साइमन वहाँ आकर उस झगड़े को खत्म करवाते हैं, लेकिन माइलो का गुस्सा खत्म नहीं होता और वो घायल लड़के को फिर से मारने लगता है ताकि मॉर्बियस का दिया हुआ खत वापस ले सके। इसके बाद माइलो डॉक्टर साइमन के साथ वापस हॉस्पिटल आता है। इस झगड़े से माइलो के दिल में छुपी दुनिया के लिए नफरत बाहर आ जाती है। साल तेजी से गुजरते हैं और हम मॉर्बियस को देखते हैं, जो अब एक फेमस ब्लड साइंटिस्ट बन चुका है। मॉर्बियस की ब्लड रिसर्च ने अब तक बहुत से लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उसे जल्द अवार्ड देने के लिए एक सेरेमोनी में बुलाया जाता है। लेकिन मॉर्बियस अवार्ड लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो अब तक अपनी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वो इस अवार्ड का हकदार नहीं है। जल्द ही मॉर्बियस लैब में फिर से एक न्यू ब्लड डीएनए रिसर्च पर काम शुरू करता है। उसी लैब में हम मार्टिना को देखते हैं, जो मॉर्बियस की साथी असिस्टेंट होने के साथ साथ उसकी अच्छी दोस्त भी है, क्योंकि वो मॉर्बियस की अपनी बीमारी को लेकर इलाज ढूंढने की कोशिश में हमेशा से उसका साथ रही है। जल्द ही मॉर्बियस चमगादड़ों के डीएनए को निकालकर अपने डीएनए सैंपल के साथ मिलाकर सीरम तैयार करने लगता है, जिसे देखकर मार्टिना उससे कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट्स काफी खतरनाक हैं। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो लैब को बंद कर सकते हैं। जिस पर मॉर्बियस मार्टिना को बताता है कि बैट्स के सलाइवा में ऐसी खासियत होती है कि वो खून पीने के बाद उसे आसानी से हजम कर लेती है, इसीलिए मुझे यकीन है कि इन बैट्स के सलाइवा को अपने डीएनए में मिलाने के बाद मुझे अपनी बीमारी का इलाज मिल सकता है। जल्द ही डीएनए प्रोसीजर कंबाइन पूरा होने पर एक सीरम तैयार होता है, जिसका नतीजा चेक करने के लिए मॉर्बियस पहले इसे एक चूहे में इंजेक्ट करता है और फिर चूहे को वापस केज में रखकर नतीजे का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक इंजेक्शन के असर से चूहा कुछ देर तड़पने के बाद मर जाता है। ये देखकर मॉर्बियस काफी मायूस हो जाता है कि वो एक बार फिर नाकाम हो गया, लेकिन मार्टिना उसे कहती है हिम्मत मत हारो, जल्द सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक डॉक्टर आकर मॉर्बियस से कहता है कि उसके एक मरीज की हालत काफी खराब है, जिस पर मॉर्बियस फौरन अपने मरीज के पास जाकर उसे एक इंजेक्शन देता है, जिससे उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है। वापस लैब आने पर अचानक मार्टिना देखती है कि वो चूहा फिर से जिंदा हो गया है और ये बात मॉर्बियस को बताती है। चूहे को जिंदा देखकर मॉर्बियस में अपने और माइलो के इलाज की उम्मीद जाग जाती है। इसके बाद मॉर्बियस माइलो से मिलता है और उसे बताता है कि मैं हमारा इलाज ढूंढने के काफी करीब हूँ, जिस पर माइलो मॉर्बियस से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, जहाँ मॉर्बियस माइलो से कहता है कि अभी तक इस इलाज को मैंने खुद पर नहीं आजमाया है, इस काम में काफी खतरा है, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो हम दोनों बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी माइलो मॉर्बियस से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मार्टिना के लिए ठीक होना चाहते हो, लगता है वो भी अब तुम्हें पसंद करने लगी है। लेकिन मॉर्बियस कहता है ऐसा नहीं है, मैं ये सब बस हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। जल्द ही मॉर्बियस लैब में इस सीरम की 2 डोसेस तैयार करता है और एक्सपेरिमेंट के लिए मार्टिना के साथ शहर से दूर एक शिप पर चला जाता है, जहाँ उसने पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को हायर किया हुआ था। शिप पर आने के बाद मॉर्बियस और मार्टिना मिलकर एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां पूरी करते हैं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में शहर के लोगों को पता चले। सीरम की डोसेस को फिर से चेक करके उन्हें मार्टिना को देते हुए कहता है कि अब सब तुम्हारे हाथ में है, बस मुझे मार मत देना, जिस पर मार्टिना हंस देती है। साथ ही मॉर्बियस मार्टिना को कागज का बना एक बैट देकर कहता है कि सीरम मुझ में इंजेक्ट करने के बाद मुझे अच्छी तरह बांध देना। इसके बाद मार्टिना पूरे ध्यान से
सीरम को मॉर्बियस की बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद उसे बांध देती है और रिजल्ट का इंतजार करती है। उसी समय वहाँ एक आदमी आकर मार्टिना को तंग करने लगता है। तभी मार्टिना देखती है कि मॉर्बियस अपनी जगह से गायब हो गया है, इसलिए वो दोनों मॉर्बियस को ढूंढने लगते हैं। अचानक मार्टिना ऊपर देखती है तो उसे मॉर्बियस अजीब अंदाज में उल्टा लटका नजर आता है, बिल्कुल बैट्स की तरह। ये देखकर वो आदमी मॉर्बियस पर फायर कर देता है, लेकिन मॉर्बियस उस पर हमला करके उसे मार डालता है। मार्टिना फौरन मॉर्बियस को रूम में लॉक करके उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिना देखती है कि मॉर्बियस अब एक वैम्पायर का रूप ले चुका है। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। मॉर्बियस को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है। तभी वहाँ शिप पर हायर किए गए सभी लोग आ जाते हैं और मॉर्बियस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिना जब उन्हें रोकती है तो उनमें से एक आदमी मार्टिना को घायल कर देता है। ये देखकर मॉर्बियस गुस्से में शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है और एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मार डालता है। कुछ ही देर में सब खत्म हो जाता है और मॉर्बियस जब होश में आता है तो खुद की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसकी बॉडी अब बिल्कुल हेल्थी लग रही थी, लेकिन साथ ही अपने मुंह पर लगा ब्लड देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर बाहर पड़ी लाशों पर पड़ती है। वो फौरन मार्टिना के पास जाकर उसे देखता है कि वो ठीक है। साथ ही सीसीटीवी चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये सब उसी ने किया है। ये देखकर मॉर्बियस रोने लगता है और डर के मारे फौरन FBI को कॉल करके शिप में हुए हादसे की खबर करता है और सीरम्स की बची हुई डोसेस लेकर शिप से निकल जाता है। जल्द ही FBI शिप पर पहुंचकर लाशों की जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि इन सभी लाशों में ब्लड की एक बूंद भी नहीं बची, जैसे किसी ने उनका सारा ब्लड निकाल लिया हो। यहाँ हम दो FBI इंस्पेक्टर्स टोबी और जॉनी को देखते हैं। टोबी जॉनी से कहता है कि मुझे तो ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। उसी समय जॉनी को वहाँ से कागज की बनी बैट मिलती है। जल्द ही शिप पर हुए हादसे की खबर हर तरफ फैल जाती है। माइलो भी ये सब देख रहा होता है। तभी डॉक्टर साइमन उससे मिलने आते हैं और मॉर्बियस के बारे में पूछते हैं, जिस पर माइलो काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मॉर्बियस किसी तरह छिपते हुए दोबारा लैब में आता है, लेकिन उसकी हालत फिर से खराब होने लगती है। साथ ही उसकी बॉडी को ब्लड की तेज जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो किसी भी तरह लैब में रखी आर्टिफिशियल ब्लड की बॉटल्स तक पहुंचकर उन्हें पी लेता है, जिसके बाद मॉर्बियस की हालत फिर से बदलने लगती है। मॉर्बियस टाइम नोट करता है। कुछ ही देर में मॉर्बियस बिल्कुल एक बैट की तरह बिहेव करने लगता है। उसकी स्पीड और सुनने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पूरे 6 मिनट गुजरने के बाद मॉर्बियस फिर से पहली वाली हालत में आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये ब्लड पीने के बाद वो सिर्फ 6 मिनट तक इस हालत में रह सकता है। इसके बाद उसे दोबारा ब्लड की जरूरत महसूस होने लगती है, जिस पर मॉर्बियस फिर से ब्लड पी लेता है और खुद को एक केज में बंद कर लेता है। कुछ ही देर में मॉर्बियस फिर से वैम्पायर बनने लगता है। वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है। उसी समय माइलो उसे ढूंढते हुए लैब में आता है और मॉर्बियस की हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि मॉर्बियस उससे ब्लड मांग रहा होता है। माइलो फौरन उसे आर्टिफिशियल ब्लड लाकर देता है, जिसे पीने के बाद मॉर्बियस की हालत कुछ बेहतर होती है। माइलो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि मॉर्बियस अब पहले से काफी ठीक लग रहा है। इसीलिए वो मॉर्बियस से कहता है कि मुझे भी वो सीरम चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हम दोनों के लिए इलाज ढूंढोगे, लेकिन तुमने मुझे वो सीरम नहीं दिया। जिस पर मॉर्बियस माइलो से कहता है कि मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा। ये सीरम हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा कर्स है जो हमें जानवर बना देता है। लेकिन माइलो मॉर्बियस की कोई बात नहीं सुनता। लेकिन मॉर्बियस माइलो को समझाता है कि मैं तुम्हें ऐसी ताकत नहीं दे सकता जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इतना समझाने के बावजूद भी जब माइलो मॉर्बियस की बात नहीं मानता तो मॉर्बियस अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर माइलो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। माइलो के जाने के बाद मॉर्बियस को फिर से ब्लड की जरूरत महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में एक नर्स को देखते हैं, जिसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो नर्स खुद को बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन अचानक कोई उस पर हमला करके उसे मार डालता है। जब लोगों को नर्स की लाश मिलती है तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का ब्लड बिल्कुल गायब था। ये सारा शोर सुनकर मॉर्बियस भी वहाँ आता है और नर्स की लाश को देखकर सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई उसे मैंने मारा है। और वो फौरन अपनी लैब में वापस जाकर अपने आर्टिफिशियल ब्लड बैग्स को एक बैग में भरकर हॉस्पिटल से निकलने लगता है। उसी हॉस्पिटल में मार्टिना भी एडमिट होती है, जहाँ टोबी और जॉनी उससे मॉर्बियस और उस दिन शिप पर हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। लेकिन मार्टिना उन्हें मॉर्बियस और एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताती, जिस पर जॉनी उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर कुछ याद आए तो जरूर बताना, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक वापस जाते हुए टोबी और जॉनी के सामने मॉर्बियस आ जाता है, जो बस हॉस्पिटल से भागने वाला था। मॉर्बियस को देखकर जॉनी उससे कहता है कि तुम तो काफी ठीक हो गए हो, लगता है शिप में हुआ एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। जिस पर मॉर्बियस अनजान बनते हुए कहता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, मुझे कुछ नहीं पता। तभी टोबी कहता है कि तुम्हारा वो कागज का बना बैट इस बात का सबूत है कि तुम ही वहाँ उस शिप में थे। अचानक जॉनी को पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक नर्स का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी कंडीशन भी शिप के लोगों जैसी ही है। ये सुनकर जॉनी फौरन मॉर्बियस को गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन मॉर्बियस बड़ी तेजी से खुद को बचाकर जॉनी पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है। जल्द ही वहाँ दूसरे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और मॉर्बियस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें रोक देता है। इतने में मॉर्बियस भी बचकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग की छत पर जाता है तेज हवा उसे रोक लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जॉनी मॉर्बियस को गिरफ्तार करके जेल में ले जाता है। इसके बाद टोबी और जॉनी मॉर्बियस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन मॉर्बियस उनसे ब्लड मांगता है और कहता है कि मेरा बैग मुझे वापस दे दो, वरना बहुत जल्द यहाँ सब खत्म हो जाएगा। ये देखकर टोबी डर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक दोस्त तुमसे मिलने आया है, वो माइलो था जो मॉर्बियस